Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. Friends, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, healthy होंगे, must be doing good in your life. So friends, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जो हैं ओमान का फार्मासिस्ट का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। ओमान का फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, what will be the requirements, how will you do it, और क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी शेयर करूंगी बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव ऑलवेज शेयर्ड अबाउट दुबई। सो ये मैं पहली बार दूसरी कंट्री का एक लाइसेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि मुझसे आप ही में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे लगा मुझे ये भी बना के देना चाहिए क्योंकि जब आप लोग व्हेन यू विल डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री में जा कर के एज अ फार्मासिस्ट काम करना है तो आप लोग सैलरी बेस भी देखेंगे और उस बेस पे आप लोग अपना करियर डिसाइड करेंगे कि भाई जहाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग वर्क करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो कितना सैलरी मिलेगा, कितना ज़्यादा सैलरी मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बीच में से अगर आप छोड़ देंगे फिर मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में करेंगे, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी, जबकि मैं अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सारी चीज़ों को समझिए। उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स एक लाइक भी ज़रूर वीडियो को कर देना। अब चलिए बात करते हैं इस ओमान फार्मासिस्ट के लाइसेंस को लेने की। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने यूएई के एग्जाम के बारे में बात किया है, उसी तरह के कुछ प्रोसेस यहाँ पे भी होते हैं और ये सारे ही गल्फ कंट्रीज में होते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, बट 1 or 2 स्टेप्स आर देयर विच विल नॉट बी कॉमन इन ऑल द कंट्रीज। ओके, तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है डाटा फ्लो, सेकेंड स्टेप प्रोमेट्रिक एग्जाम, थर्ड स्टेप इज द अटेस्टेशन, फोर्थ इज ओरल एंड वाइवा एग्जाम, फिफ्थ इज योर लाइसेंस, मतलब लास्ट में आपको लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि यूएई में नहीं होता है और ओमान में आपको है, वो है ओरल एंड वाइवा एग्जाम। तो ये ओरल एंड वाइवा एग्जाम यहाँ पे कंपलसरी है, बिना इसके लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ओमान जो है ये एक अलग गल्फ कंट्री है, जैसे यूएई एक है वैसे ही ओमान है। ये एक छोटी कंट्री है, बहुत बड़ी नहीं है, 4 से 4.5 मिलियन पॉपुलेशन ही इस कंट्री का है। यहाँ पे काफ़ी पीस है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और इसकी करेंसी काफ़ी हाई है। इसकी करेंसी यूएई से भी हाई है और इंडिया के उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसकी करेंसी बहुत हाई है, तो इसकी सैलरी भी बहुत हाई है। तो क्योंकि ये हाई सैलरी पे करते हैं अपने फार्मासिस्ट को, इसीलिए ये इन्होंने ये ओरल और वाइवा एग्जाम का कंसेप्ट यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दुबई में, यूएई में, यहाँ पे हम लोग, आपने देखा होगा हम लोग कोई वाइवा एग्जाम नहीं देते हैं, बट यहाँ पे ये वाइवा कंपलसरी है। तो जो ये डाटा फ्लो का प्रोसेस होता है ये 40 to 60 डेज इसमें लगते हैं, अराउंड 2 महीना इसको लगता ही लगता है। कभी कभार आपका 1.5 महीने में या उसके अराउंड में, मतलब 1 महीने में तो बहुत मुश्किल है कि ये होता है। सेकेंड मंथ में आपको कभी भी रिपोर्ट आ सकती है, अदरवाइज सेकेंड मंथ खत्म होके भी कई बार तीसरे महीने में रिपोर्ट आती है। तो फ्रेंड्स 40 to 60 डेज लगेंगे, अराउंड 2 मंथ, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। देखिए ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे यूएई में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो 3 साल आपने इंडिया में या अपनी कंट्री में, जहाँ से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, यू शुड हैव कंप्लीटेड 3 ईयर्स in any pharmacy or in any hospital pharmacy or any retail pharmacy anywhere. वो experience certificate you have to submit here. Then passing marks up to 60% होते हैं, तो 55 से 60% आपको passing marks इस लाइसेंस को लेने के लिए अपने प्रोमेट्रिक एग्जाम में लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन टाइप्स इसका भी देखिए उसी तरह का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो जब आप अपना प्रोमेट्रिक एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होगा कि आपने एग्जाम पास कर लिया है, क्लियर कर लिया है, तो वो आपको देना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिलती है। 1 ईयर के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, इट विल नॉट बी वैलिड। सेकेंड, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का ये देना पड़ेगा।
उसके बाद आपको, अगर आप डिप्लोमा है, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स की सर्टिफिकेट है आपके पास या फार्म डी है, तो आपको उसका देना पड़ेगा, जो कि अटेस्टेड होना ज़रूरी है फ्रॉम ओमान एम्बेसी। ये कंपलसरी है यहाँ पर। ओमान एम्बेसी हमारी कंट्रीज़ में सभी जगह होती हैं, ठीक है। इंडिया में भी एक तो मुझे पता है दिल्ली में है, बाकी और जगह भी होंगी, हो सकता है, आई डोंट नो। आई थिंक दिल्ली में है ओमान एम्बेसी। तो आपको इसके लिए क्या है ना, मैं आपको एक यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कि यू कैन हायर अ एजेंट, ओके, एंड दैट एजेंट विल डू दिस फॉर यू। पे हिम सम फीस, ही विल डू योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट। नेक्स्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको अपने ही जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लोकल पुलिस से या उस स्टेट की पुलिस से आपको मिल जाएगा। फिर जो आपको अपना फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कि आप फार्मासिस्ट हैं अपनी कंट्री में, वो भी आपको अटेस्ट कराना रहेगा फ्रॉम ओमान एम्बेसी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फार्मेसी की मार्कशीट चाहिए होंगी आपको, सारे सालों की, ऑल द ईयर्स मार्कशीट, जो भी आपने जो भी आपने डिग्री वहाँ सबमिट की है उसके लिए। देन पासपोर्ट साइज पासपोर्ट कॉपी आपको देनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको वीज़ा कॉपी का भी पेज इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं आपको भी आगे बताऊंगी वीज़ा कैसे मिलेगा। एंड देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड देन लास्ट थिंग जो है वो है आपका डाटा फ्लो का। आपका जब डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको उसकी भी एक एम्बेसी अथॉरिटी की तरफ से, ओमान की अथॉरिटी की तरफ से आपको एक A4 साइज का पेज मिलेगा, जो कि ये आपको बताएगा, तो आपको वो भी सबमिट करना रहेगा। तो अब आप सोच रहे थे वीज़ा के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो वीज़ा पेज आपको सबमिट करना होगा, दिस वीज़ा विल बी गिवन टू यू बाय योर कंपनी। तो आपकी कंपनी आपको विजिट वीज़ा देगी। इस विजिट वीज़ा पे यू विल एंटर ओमान कंट्री, और उससे पहले ही आपने अपना MOH से वाइवा बुक कर लिया होगा, जिसके आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अब है उस पार्ट की बारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका हम सभी को बहुत वेट रहता है, वो है सैलरी, कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, व्हाट विल बी अवर सैलरी। एक्चुअली यहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे 1050 या अराउंड 1000 से यहाँ की सैलरी स्टार्ट हो जाती है फ्रेशर फार्मासिस्ट को मिलना, और ये हायर रेंज 3520 तक जाती है। एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी ये उससे ज़्यादा भी हो जाती है, बट ये एक रेंज है। 1 ओमानी रियाल जो होता है ये इक्वल टू 192.75 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। ऑलमोस्ट 200 रुपया है, 7 रुपीज़ ही कम है इसमें। तो 1 ओमानी रियाल आपको अराउंड 200, सिर्फ 7 रुपया कम है उसमें, इतने के बराबर होता है। और इन UAE में ये 9 दिरहम 54 फिल्स के इक्वल है। यानी कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंडिया की करेंसी में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 2 लाख आप लेके चलें, 2 लाख से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। और ये जो रेंज है 3520, ये बन रही है आपकी 6,78,480। तो इतनी तक आपको सैलरी मिल जाएगी। डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है। तो कैन यू इमेजिन, मतलब 2 लाख आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ पर, और 6 लाख तक आपकी ये सैलरी जाती है। यहाँ पे फार्मासिस्ट की सैलरी बहुत अच्छी है, और इसीलिए जो है थोड़ा सा उन लोगों ने टफ भी किया हुआ है कि आपको वाइवा एग्ज़ाम यहाँ पे देना ज़रूरी है। वाइवा क्लियर नहीं करेंगे तो ये इतनी जो सैलरी है ये आपको नहीं मिल सकती। वाइवा क्लियर करने के लिए 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। तो आई थिंक जब हम पहला अटैम्प्ट देंगे, अगर वो फेल भी हो गया तो हमको आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस को हमने फेस करना है, और हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। एंड लास्ट में फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है www.dfomsb.com। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको ओमान फार्मासिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या स्टेप्स हैं, मतलब इतना तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन जो आपने अप्लाई करना है एक्चुअली वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यू कैन गो through this, you can read this, and this will be done. So guys, thanks for watching my video. Stay tuned for next upcoming videos.